प्रमुख मित्रों, माननीय मुख्य यहाँ उपस्थित पत्रकार बंधुगण, प्रखंड के सभी पदाधिकारी कर्मीगण और उपस्थित प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभुकगण, आज का जो कार्यक्रम रखा गया है वही प्रतीकात्मक रूप से आप लोग को चाबी वितरण का और आपको स्वीकृति पत्र वितरण रखा गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना क्यों लॉन्च किया गया ये सभी लोग जानते हैं। भोजन का पूर्व से ही आपका जो अनाज मुफ्त अनाज वितरण करने का सरकार का अभी साल से चल रहा है। इससे पहले भी सब्सिडाइज्ड रेट में आप लोग को दिया जाता है। उसके बाद सबसे जो करीबी आवश्यकता है वो है आपका आवास का। पहले जब आर्किटेक्ट हम लोग रहा करते थे उस समय से लेकर अभी के समय तक जो विकास व्यवस्था आवास का एक महत्वपूर्ण भाग है, महत्वपूर्ण भूमिका है इसकी। इससे आपको मौसम इत्यादि दूसरे मार्गों से सहने और उससे बचने का आपको ये मिलता है, आधार मिलता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम लोग जो इस योजना को ज्यादा पे लागू कर रहे हैं वो सफलतापूर्वक कैसे कर पाएंगे। इसमें दोनों भूमिका है, सरकार कोई अलग संस्था नहीं है, सरकार और जनता के बीच ये जो कड़ी रहती है वो कड़ी काम करेगी तभी जाके इस योजना की सफलता हो पाए। तो भी तो ये सबसे पहले हम देखते हैं कि कार्यक्रम हम लोग लागू करते हैं और वो सफल बीच में होता रहता है। जैसे मान लीजिए आवास योजना इन्होंने स्वीकृति कर दिया कि आपको पहली किस्त जारी हो गई, मिल गई है, लेकिन ये देखा जाता है कि काम रुक गया, उस पैसे का कहीं और उपयोग कर लिया गया। तो उपयोग नहीं होगा जो कि गरीब है आप कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन ये बात ध्यान रखना है कि जिस चीज के लिए जिस मद में आपको पैसा दिया जाए वही करें, विचलन इसका ना करें। आप इसके लिए कोई लॉजिक नहीं दे पाएंगे क्योंकि सरकार आपको आवास के लिए दे रही है, बाकी आवश्यकताओं के लिए आपको अन्य सरकार की तरफ से जो योजनाएं आजीविका इत्यादि के लिए चलाई जाएंगी उसका आप लाभ ले सकते हैं। मुद्रा योजना तो इत्यादि के लिए जो भी लघु उद्योग के लिए सरकार की योजना है उसके बारे में भी आप लोग अपना जानकारी ले सकते हैं। लेकिन आवास के लिए जो आपको दिया जा रहा है वो आवास के ही उसमें उपयोग में लाएं। और दूसरी बात यह है कि आप लोग बहुत अच्छा सजेशन हमारे माननीय विधायक ने रहा है, वो हम लोग भी चीज को देखते रहते हैं कि आप लोग लेते तो सीधा 5 कमरे का 7 कमरे का आप लोग अपना बना देते हैं स्ट्रक्चर और उसी के हिसाब से आप लोग आवास का निर्माण शुरू करते हैं तो पैसा घट जाता है। पैसा फिर होता है कि बाहर मालिक बड़े कमा के लेंगे तो लागी बात अब वो रुका हुआ है 2 साल 3 साल। अब आपके मालिक दुबई गए हैं कि दिल्ली गए हैं कि बॉम्बे गए हैं, वहां से कमा के लाएंगे तो होगा। और बीच बीच में आप प्रखंड से जो भी आवास है कि आप वीडियो साहब जाके धमका करते हैं भाई जल्दी बना दे, धमकी देने का बात यह है कि वो आपके हित के लिए होता है, धमकी नहीं होता है। वो ये होता है कि आप समय से अपना आवास का जो आपको दिया गया पैसा उसका उपयोग कर ले और आवास बना ले। जिस पर्पस के लिए पैसा दिया गया वो पर्पस अपना यूटिलाइज कर। तो हम लोगों का जो भी रहता है दंड आपका हम लोगों को आपके हित के लिए रहता है, उसमें कोई दंड का वो नहीं है। जैसे पिता का दंड पुत्र के लिए कैसा होता है, वो अगर आपको डराएंगे तो किसी अहित के लिए नहीं। आप भी अपने बच्चे को अगर डांटे डांटे तो आपके अहित के लिए नहीं होता है, हम लोग आपके हित के लिए करते रहते हैं। समय समय आप लोग इसको पूर्ण करते हैं। तो सबसे पहले ये कहेंगे कि आप अपना 2 कमरा 1 कमरा जितना हो पाता है 2 कमरे के लिए मैंने इसका है तो आप एस्टिमेट उसी हिसाब से बनवाएं। बाकी जब पैसा आपके मालिक कमा के लाएंगे या कमाने वाले हैं आपके, आपको धीरे धीरे करके आप लोग एक्सटेंड करा लेंगे क्योंकि ये योजना आवास विहीन के लिए। अब ऐसा नहीं है कि आप एक आलीशान घर बनाएंगे कोई भी हो पाएगा। दूसरा ये है कि हम लोग को आता रहता है बीच में कि करप्शन काफी है इसमें, इस योजना में हम लोग को देना पड़ रहा है, आवास सहायक आगे ले जाते हैं ये ले जाते हैं। तो इसमें एक तरफा दोष नहीं है, दोष ये है कि आप भी चाहते हैं कि सरकारी प्रक्रियाओं से आप बच पाए, सरकारी प्रक्रियाओं का आप पालन नहीं करना चाहते हैं। उसमें जैसे आपको कागज बनाना है आवास के लिए जो आपका आधार वगैरह इत्यादि, तो आधार के लिए आ जाए तो सोचे लाइन में नहीं लगना पड़े, यहाँ भी आप आए सोचे लाइन नहीं लगना पड़े। 4 कागज देना है तो आप सोचेंगे कि वो कागज देने से हम बच जाएगा, वो भी बनवा के और अपना सबमिट कर देंगे। इसके लिए आप शॉर्टकट के चक्कर में नहीं पड़े। मेरा बस यही रहेगा कि जो भी सरकार की तरफ से दस्तावेज इत्यादि का जो नियम रखा गया उस नियम का पालन करें और अप्लाई करें। उसके बाद कहीं वही कुछ मांगता है तो शिकायत आप कर सकते हैं प्रखंड कार्यालय में, हमारे यहाँ भी शिकायत कर सकते हैं। आप लोग निश्चित रहें, एकदम पूरा समाधान होगा। जो भी दोषी होंगे मैं आपको गारंटी देता हूँ कि कार्रवाई होगी उनके खिलाफ। आप लोगों को सबसे पहले खुद भी सचेत रहना होगा। आप किसी साइबर कैफे वाले के चक्कर में ना पड़े, किसी अन्य लोगों के चक्कर में ना पड़े। नाम नहीं होगा, बहुत सारे केसेस हम लोगों में आते हैं कि स्थानीय वार्ड सदस्य ने पैसा ले लिया तो इससे दे दिया। मैं उसका नाम यहाँ पे ये नहीं करते एनालाइज, मैं बस करके एक सामान्य बता हमारे पास भी शिकायतें आती है। तो आप लोग को ये करना होगा कि आपके थोड़ी सी जागरूकता रहनी चाहिए। भारत में आप अनपढ़ होने की बात आप लोग करते हैं, आप अनपढ़ लिखते नहीं,
इसमें ये होशियारी वाली बात है, इसका पढ़ने लिखने से कोई मसला नहीं है। पढ़ा लिखा आदमी भी कई बार बेवकूफ बन जाता है। आप लोगों को इसमें समझदारी ये करनी है कि पैसा नहीं देना, जो भी दस्तावेज लगाइए और उसके बाद कोई पैसा मांगते हैं तो आप लोग शिकायत करिए। और आवाज साहब ध्यान से कि इस तरह की कोई भी शिकायत अगर मेरे पास आती है तो अपनी नौकरी आप लोग एकदम भूल जाइएगा, क्योंकि आपको शोकॉज भी करने की जरूरत नहीं है, सीधा बर्दाश्त हो जाए और कोई कोर्ट आपको फिर पुनर्बहाल नहीं करा सकता है। ये बात याद रखिएगा। मैंने बताया ही वहां भी कि मैं जो अपने प्रशिक्षण के दौर में था तब मैंने आवास सुरक्षा को वहां बर्दाश्त करवाया इन्हीं सब कारणों से। अपनी जो भी गतिविधि आप लोग नियंत्रित रखिएगा और इस तरह की शिकायत हमारे कानों तक नहीं आनी चाहिए। आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत धन्यवाद।